किस ख्याल में हो आज तेरा दोस्त, यहाँ काम आने वाला नहीं। वो बंदा परेशान होकर कहेगा कुरान करीम ने उसकी नक्शा खींच दिया है। और लोगों इतना अफसोस करेगा, इतना ज्यादा पछतावा होगा, इतना ज्यादा परेशान होगा, अपने हाथ को अपने दांतों से बंदा चबाने लगेगा। ये कहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। क्यों? काश मैं फलाने से दोस्ती न किया होता, मैं नमाजियों से दोस्ती कर लेता, दीनदारों से दोस्ती कर लेता, अच्छे लोगों के साथ बैठ जाता, आज मेरा ये हशर नहीं होता। अपने हाथों को अपने दांत से चबाएंगे, इतना ज्यादा अफसोस करेगा आदमी जब अफसोस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ होता है, अपने कपड़े चाक करने लग जाता, सीना पीटने लग जाता है, बालों को नोचना शुरू कर देता है, जमीनों पे हाथ मारने लग जाता है, हाय मैंने क्या कर लिया, अफसोस अफसोस ये कह के परेशान हो जाता है। कुरान करीम ने नक्शा खींच दिया, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उसी दिन लोग जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया, अपने हाथ को अपने दांत से चबाएगा, यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, और ये कहेगा ऐ काश मैं नबियों के रास्ते पे चला होता, मैं नबियों के बताए हुए तरीके पे चला होता, मैं दीन के रास्ते पे चला होता, मैं अच्छा काम किया होता, जो नबियों ने अल्लाह का पैगाम ला कर दिया उन पैगामात पे अमल कर लिया होता, जिसे चीख चीख कर उलमाए किराम ने बयान किए, कुरान करीम ने बयान किया, अहादीस मुबारका ने हमारी रहनुमाई की। हमने जब बात न मानी, या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, ऐ काश मैं पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे चल लिया होता। फिर ये अंदाजा लगाओ जमाने वालों, ऐ लोगों ये अंदाजा लगाओ, आदमी कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, नाम ले लेकर, अपने दोस्तों का नाम लेकर, अपने यारों का नाम ले लेकर बंदा कहेगा या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, हाय मुझे अफसोस, हाय मेरी तबाही, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि मैं फलाने से दोस्ती ना किया होता, मैं इतना दिल ना मिलाया होता, मैं उनके साथ ना रहा होता, आज मेरा ये हशर ना होता। सारा मंजर रब्बी कायनात ने कुरान में बयान कर दिया। क्यों ऐसा करेगा? वो यूं कहेगा लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र, इसलिए अफसोस करेगा, इसलिए नाम ले लेकर कहेगा कि हाँ मैं दीनदार बन जाता, मैं नेकोकार बन जाता, मैं भी परहेजगार बन जाता, लेकिन मेरे यार ने, मेरे दोस्त ने लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आने के बाद, अल्लाह की दीन आने के बाद, कुरान करीम आने के बाद मेरे इसी दोस्त ने हमें गुमराह कर दिया था। जमाना जिस तरह से हर रोज
गुजरता चला जा रहा है और जिस घड़ी का इंतजार हम और आप कई महीनों से कर रहे होते हैं, वो घड़ी आकर चली भी जाती है और फिर जो वक्त हम और आप से चला गया, हम और आप यूँ सोचते हैं कि कितनी जल्दी वो वक्त चला गया। जो आने वाला वक्त होता है हम और आप सोचते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है। और इसी तरह से हमारा आपका वक्त भी हमारी जिंदगी को घटाते हुए हमें और आपको हमारी आपकी मौत की तरफ, कब्र की तरफ ले जाते हुए लम्हा लम्हा ये वक्त गुजरता चला जाता है। और बहुत से लोग इन औकात को अपने अच्छाइयों के लिए, अपने नेक अमाल के लिए, अपने रब के लिए दीनी मजलिसों में, मस्जिदों में और जिस जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र होता वहां बैठकर गुजारते हैं। और अक्सर ऐसे भी होता है कि अपने वक्त की कीमत नहीं जानने की वजह से, इसकी अहमियत मालूम नहीं होने की वजह से वो अपने वक्त को जहां तहां बैठकर गुजार देते, अपने दोस्तों में, अपने यारों में। इतने बेहतरीन इंतजाम के साथ, इतने खूबसूरत पंडाल, इतनी अच्छी जगह जो बनाई और इतने बड़े बड़े उलमाए किराम को दावत दी गई, बुलाए गए। मकसद सिर्फ ये है कि हम और आपको कुछ दीन की बातें सुनने को मिल जाएं। और आज की इस रात को भी हम और आप अगर बाजार में घूमकर, दुकानों के सामने बैठकर कुछ खा पी कर, चाय शाय पी कर और अपना वक्त यूं ही बेकार में गुजार दें तो कल क़यामत में यही सारा वक्त हमारे और आपके लिए अफसोस का बाइस बनेगा। इसलिए कि आज की रात दुकानदारी के लिए नहीं, ये इतने इंतजामात, ये इतनी तैयारियां, ये इतने तरह के जुगाड़ जो लगाए हैं, सिर्फ मकसद ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल को, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते जाइए नेक लोगों को, ईमान वालों को, मोमिनीन को नसीहत काम आ जाएगी, अपनी बिगड़ी बना लेंगे लोग। आज क्या मर्द, क्या औरतें, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, तमाम के तमाम लोग जो अपने वक्त की अहमियत नहीं जानते, यूं ही जैसे तैसे वक्त गुजर रहा हमारा और आपका। रात हो, दिन हो, रमजान का महीना हो, गैर रमजान हो, फिर जगह कोई भी हो, मस्जिद हो, मदरसे हो। बहुत से लोग ऐसे भी हो तो कब्रिस्तान जाने के बाद वो ठट्ठे लगाया करता है, दुनियादारी की बातें किया करता है। उस जगह पे जाने के बाद आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते, आदमी को अपने आखिरत याद आने लगती। वहां भी लोग दुनियादारी की बातों को करने से बाज नहीं रहते।
रब्बे कायनात ने ये सूरज दिखाया, ये चांद को दिखाया, ये रात दिखलाया, ये दिन को दिखाया कि देखो यही दिन आज से हजारों साल पहले यही दिन यही रात हुआ करती थी। लोग भी इसी तरह से जमाने में आए, ये अलग बात है, ताकत ज्यादा दी थी मैंने, उन्हें तवानाई अता की, उम्र भी लंबी मैंने दी थी। लेकिन ऐसे ही दिन तमाम लोगों के कट गए और आज पैबंदे खाक बन करके जमीन में पड़ा हुआ है, कब्र में पड़ा हुआ है। कब्र भी पुरानी इतनी हो गई, पहचान में नहीं आती यहां कोई कब्र भी है कि नहीं। ये वही लोग थे जो जमाने में दंदनाते फिरते थे, चलते थे, अपने कारोबार में लगा करते थे, बाजारों में घूमते थे, तिजारतों में रहा करते थे। आज कब्र में बैठकर क़यामत की इंतजार करने पे मजबूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, लोगों वसखरक लकुम शम्सा वल कमर, ये सूरज चांद तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के लिए लगा दी, तुम्हारी मुसखर कर दिए। ये बराबर चलती रहता, कभी रुकता नहीं। फरमाया वसखर लकुम शम्सा वल कमर दाइबैन, सूरज चांद बराबर चलते रहता है। वसखर लकुमुल लैला वन नहार, तुम्हारे लिए मैंने काम की चीज बनाई, तुम्हारे ताबे की है। दिन को भी मैंने तुम्हारे लिए, रात भी तेरे लिए बनाई। ये तमाम चीजें मुसख्खर कर दी तेरे काम के लिए। और जमाने वालों, अमीरों, गरीबों, ऐ औरतों, ऐ मर्दों, ऐ जमाने के लोगों, याद करो ये सारे दिन, ये रात गुजरते चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा आदमी कब अपनी कब्र की करीब चला जा रहा है। एक एक लम्हा करके, एक ही घड़ी हो करके लोग अपने मौत की करीब धीरे धीरे चला जाता है। जमाने की गफलत में पड़ा हुआ है, कोई अंदाजा नहीं। कई साल गुजर गए, कोई 20 साल के हुए, 30 साल के हुए, 40 साल जिंदगी गुजारी, अभी तक होश संभालने का वक्त नहीं आया। जमाना कहता है अगर तुम्हें अपने इस साल की कीमत नहीं मालूम, अंदाजा लगाओ 2024 में जब ये जलसा हुआ था, उस वक्त यहाँ कितने लोग जिंदा थे, कितने लोग सुनने के लिए आए थे। और आज वो जमीन पर नहीं, जमीन के अंदर चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। अंदाजा लगाओ कि साल की कीमत अगर मालूम करनी हो, एक उस नौजवान से, उस बच्ची से पूछो जिसने पूरा 1 साल बड़ी मेहनत की, रातों दिन पढ़ाई की, अपने क्लास की तैयारी की, किताबों की तैयारी की। 1 साल गुजर गया, जब रिजल्ट आया एग्जाम का, वो जब फेल हो गए, उनसे पूछो 1 साल की कीमत क्या होती। महीने की कीमत मालूम करनी हो, अंदाजा लगाओ जिस मजदूर ने, जिस आदमी ने मुकम्मल 1 महीने काम किए और फिर उसी तनख्वाह मिलने का दिन आया, तनख्वाह मिली नहीं, इंतजार पे इंतजार किया बैठा है। हर घड़ी यही सोचता महीना पूरा होगा, तनख्वाह मिलेगी। आगे चलो,
हफ्ते की कीमत मालूम करो। एक हफ्ता जो गुजर जाता है हम और आप उस पर ध्यान नहीं देते। एक हफ्ते की कीमत उस आदमी से पूछो जिसको किसी बीमारी ने परेशान कर दिया। डॉक्टर की आ गए, हॉस्पिटल में गए अपने इलाज के लिए। एक हफ्ते तक जिस आदमी ने हॉस्पिटल में अपना वक्त लगाया हो, नौजवानों ऐ बुजुर्गों, उसके बारे में जरा पूछो, उससे पूछो एक हफ्ते की कीमत क्या होती है। एक दिन की कीमत उस आदमी से मालूम करो जिस आदमी ने रोजा रखा हो, इफ्तार का वक्त आया, जिस आदमी ने रोजा रख लिया हो उस आदमी से एक दिन की कीमत मालूम करो। दिन भर सब्र किए, प्यास लगी, पानी सामने पड़ा था नहीं पिया, खाना सामने मौजूद नहीं खाया, रोजे की हालत में तमाम अपने जबान पर कंट्रोल किया, हर एक चीज से सब्र किए बैठा। एक घंटे की कीमत उस आदमी से पूछो जिसको किसी अपने महबूब के आने का वक्त हो, एक घंटा मुकम्मल इंतजार में गुजारा हो। एक मिनट की कीमत उस आदमी से पूछो जो बड़ी मेहनत से तैयार होकर बड़ी जल्दी जल्दी अपने सामान अपने बैग में डाले, फिर उसकी ट्रेन एक मिनट लेट होने की वजह से छूट गई हो, वो ट्रेन न पकड़ पाया हो, उस आदमी से पूछो एक मिनट की कीमत क्या होती। वो कहता ओहो एक मिनट पहले अगर आ गया होता मैं भी सवार हो जाता, अपने सफर में मैं भी चला जाता, अब तो मेरे लिए कोई ट्रेन आज है नहीं। एक सेकंड की कीमत भी मालूम करो, उस आदमी से पूछो जो आदमी एक सेकंड की वजह से किसी बड़े हादसे से बच गए। किसी जगह खड़ा था, अचानक एक सेकंड पहले वहां से हटे और ऊपर से आकर धड़ाम से कोई चीज उसी जगह पे गिरी। उस आदमी से पूछो अगर एक सेकंड और वहां पे खड़े होते तो उसकी हालत क्या हो जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जिंदगी दी, वक्त भी दिया, ये तमाम चीजें देने की बात, जो चीज की जरूरत में अपनी जिंदगी में पड़ जाती, तमाम चीजें मैंने तेरे लिए जमाने में पैदा कर दी है, हर चीज तुम्हें मिल जाया करती है। अपनी जिंदगी गुजारने के जितने भी सामान तुम्हें चाहिए मैंने उन तमाम चीजों की तैयारी तेरे आने से पहले की। जिस जमीन पे अपने पैरों की धाम धाम मार की चला करते हो आओ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने ये जमीन तुम्हारे लिए इतनी सख्त बना दी, बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करके आराम से अपनी जिंदगी गुजारते, इसी जमीन पे दूर दराज का सफर करते और इस जमीन को हमवार भी ऐसे बना दी कि इस जमीन पर खेतियां उगाते, अपने लिए अनाज तैयार कर लेते हो, फसलें उगा लेते हो, इसी से तुम्हारी जिंदगी चलती। मैं हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा दलूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। रब्बे कायनात की वही जात है जिसने तुम्हारी जमीन को हमवार बना दिया। फमशू फीही मनाकिबिहा, इनकी हमवारियों में चलो, नर्म नाजुक जमीन पे चलो। रोजिया तलाश जमीन भी बंदा करता है, दूर दराज का
सफर भी करता, खेतियां भी करता, दुकानों पे काम करता, मजदूरियां करता, इसी जमीन पे चल के जाता। फरमाया वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह की दी हुए फजल को तलाश इसी जमीन पे किया कर। लेकिन याद ये रख, जमाने में दौलत मिली, सरवत मिली, चाहो जलाल मिला, शर्फो कबूलियत मिली, लेकिन इतना याद रख लो व इलैहिन नुशूर, जिंदगी का खात्मा फिर लौट कर उसी रब्बी करीम की तरफ तुम्हें अपने मौत के दरवाजे को पार करके जाना पड़ेगा। आखिर में मौत आएगी, हर एक को मौत आई, सभी को आनी है। और क्यों मौत आनी है? फरमाया कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, मौत में आएगी, मौत का मजा चखोगे। और मौत इसलिए आएगी कि तुम्हें जिंदगी में, जमाने में, दुनिया में जो जो काम तूने किए, तमाम कामों का पूरा पूरा बदला जमाने में इस दुनिया में नहीं मिल सकता, आखिरत में मिलेगा। वही मौत का दरवाजा पार करके जाओगे रब्बी करीम के सामने, वो तमाम अजर मुकम्मल तरीके से तुम्हें दिया जाएगा। तवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ये बदला, ये जज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें क़यामत में अता करेगा। और आगे फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम से बचा लिया गया, जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जहन्नम में जाने से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत जिसको मिल गई, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फरमाया फ़क़द फ़ाज़, असल में वही आदमी कामयाब हो गया। इस जमाने में जो चीज उसने खर्च की है, जो चीज अल्लाह की राह में दी, जो वक्त अपना लगाया, अपनी जिंदगी में नेक अमाल करते रहे, वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ जमाने में, ऐ दुनिया में बड़े बड़ी कारोबार करके अपने आप को कामयाब समझने वालों, ऐ बिल्डिंगें बनाकर अपने कामयाब समझने वालों, ऐ बड़ी बड़ी तिजारतों की मालिकों, तिजारत बड़ी बड़ी करके अपने आप को कामयाब समझने वालों, ऐ बड़े बड़े प्रोफेसर बनकर अपने आप को कामयाब समझने वालों, बड़ी बड़ी जमाने में अपने ओहदे हासिल करके कामयाब समझने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जमाने की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी ये आरज़ी हुआ करती है। असल कामयाबी जिस बंदे को मिलेगी, वो असल कामयाबी ये होगी कि जहन्नम से जो बचा लिया गया नेक अमाल की वजह से, जिसे ऐलान हुआ ऐ मेरे बंदे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्सी मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, आ जाओ अपने रब की तरफ लौटो, इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी। ऐलान यूं आएगा फदखुली फी इबादी, मेरे पाकीज़ा रूह बंदों में, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, और आ जाओ मेरी जन्नत के खजाने, मेरी जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए तैयार बैठी है, आओ आप जन्नत
जन्नत में चले जाओ। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जहन्नम से बचा लिए गए, जन्नत में दाखिला मिला। अल्लाह ताला फरमाएगा फ़क़द फ़ाज़, यही असल कामयाबी है। और आगे यूं फरमा दिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, ये जमाना, ये दुनिया में जितनी चीजें तुम्हें मिली, ये दुनिया की जिंदगी मिली, ये दुनिया की साजो सामान मिले, ये ना समझ लेना अभी दुनिया की बात है, हमें किसी और शय का इंतजार नहीं करना, बल्कि सोच लेना वही रब्बे करीम है जिसने जमाने में दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई, जन्नत का फिर क्या कहना। फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। और ये सिर्फ इस तरह की कोई कश्ती हो, कश्ती में सवार हो जाए और गोया की दुनिया पानी की तरह, बस फायदा इतने उठाना कि इस दुनिया में, इस जमाने में चल लेना। अब अंदाजा लगा सकता आदमी कि अगर पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाए, जहाज में पानी के जहाज के अंदर आना शुरू हो जाए, फिर तो खात्मा जिंदगी का वही हो जाना। जब तक ये पानी कश्ती से बाहर रहा, इंसान फायदे उठाएगा। लेकिन जब अगर कश्ती के अंदर पानी आने लग जाए तो हर अक्लमंद आदमी, हर जी शूर आदमी यही कहेगा जी अब तो न कश्ती बचेगी, न कश्ती वाले बचेंगे, न उसमें सवार लोग बचेंगे। बिल्कुल यही मिसाल है इस दुनिया और हमारी आप। ये दुनिया पानी की तरह, हम और आप कश्ती में सवार हैं, चले जा रहे हैं। अगर ये दुनिया हमारे नीचे है तो ठीक है, अगर दुनिया जिस दिन दिल में आ जाएगी फिर तो तबाही रखी है। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तो वक्त भी लोगों को ज्यादा मिल जाया करता था, जिंदगी लंबी मिलती थी, 9 साल, 900 साल, 950 साल, 1000 साल, इतने जिंदगी मिलती थी। जब एक नौजवान का इंतकाल हो जाता, बूढ़ी माँ रोने लगती हो जी मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। पूछते आप यूं बतलाए आपका बेटा नौजवान है, कितने साल के हुए? इसी तरह से एक बुढ़िया अपने नौजवान बेटे की वफात पे रोने लगी। लोगों ने पूछा अम्मा जी क्यों रो रही हो, क्या वजह है? कहा मेरा नौजवान बेटा इस दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। अपना लाडला, अपना लख्ते जिगर, अपना बेटा अगर इस दुनिया से चला जाए, हर माँ बाप को तकलीफ इतनी होती जिसको बयान नहीं किया जा सकता। वो माँ रोने लगी। नौजवान ने आकर पूछा माँ जी क्यों रोती हो, क्या वजह? कहने लगी मेरा नौजवान बेटा मर गया। पूछा कि क्या उम्र थी, कितनी उम्र थी? कहने लगे ये कोई 400 साल बस। कितने बताए? 400 साल, अभी नौजवान आई थी। कहने लगी अभी हमारे बेटे ने जमाना देखा नहीं, अभी तो अपनी जिंदगी में कुछ देखा नहीं, सिर्फ 400 साल मेरा बेटा जिंदा रहा। नौजवानी में इस दुनिया को खैर बात कह के चला गया। वो नौजवान कहने लगा अम्मा जी आपका बेटा 400 साल की बाद मरा है। इतना ज्यादा अफसोस करने लगी। उस जमाने क्यों सोचो जिस जमाने में लोगों को 100 साल की भी जिंदगी नहीं मिलेगी। वो अम्मा जी कहने लगी अगर 100 साल की भी जिंदगी न मिली तो लोग दरख्त की किसी शाख पे बैठकर अपना वक्त गुजार लेंगे। न मकान की जरूरत पेश आएगी, न खेती बाड़ी की जरूरत पेश आएगी, न इतनी तगदो की जरूरत पेश आएगी। वो लोग दुनिया में परिंदों की तरह शाखों पे बैठकर या
या मैदानों में यूं ही खैमे लगा कर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की ख्वाहिशें उनकी दिल में नहीं आएगी। वो मिसाल हमारे आप के लिए दी, और हम और आप हैं, जिंदगी का कोई अता पता नहीं। बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हैं और बनाना कोई ऐब नहीं, हाँ बनाओ ठीक है। पैसे कमाना, दौलत जमा करना बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, लेकिन उसी वक्त जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी याद रखा जाए, उन मालों को, उन दौलतों को अल्लाह की राह में भी खर्च किया जाए, बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी इमारतों में जब गरीबों का दाखिला भी किया जाए और जब गरीबों को याद रखा जाए, उसमें कुरान करीम की तिलावत हो। घर में एक भी फर्द पे नमाजी न हो, गरीबों के मुकाबले में रातों दिन शुक्रगुजारी में अपना वक्त गुजार लिया करे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आमारु उम्मती मा बैन सित्तीना इला सबईन अक़ल्लुहुम मन यज़ूजु ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबाए किराम, ऐ ईमान वालों, ऐ अहले इस्लाम, ऐ जमाने वालों, कह लगी आमारु उम्मती मा बैन सित्तीना इला सबईन। तमाम नबियों की उम्मत को, तमाम नबियों की कौम को, अंबियाए किराम की कौम को अलग अलग उम्रें मिली, जमाने मिले, कई सौ साल की जिंदगी मिली, लेकिन फरमाया मेरी उम्मत के लोग आएंगे, इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल बनेगी। मेरी उम्मत के लोग जमाने में आएंगे 50 साल से पार करते करते, जब वो देखेगा आदमी इतना कमजोर, परेशान हो जाएगा, हर आजा काम न करने लगेगा, मुंह में दांत नहीं रहेगा, आंख भी कमजोर हो जाएगी, हाथ भी काम न करेगा, नजर खराब होने लगेगी, परेशान हो जाएंगे। पर मैं आमारु उम्मती मा बैन सित्तीना इला सबईन। मेरी उम्मत के लोगों को 60 से 70 साल जिंदगी मिलेगी, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 60-70 साल से पार करेंगे। अब सभी लोग जो पिंडाल के नीचे बैठे हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जरा अंदाजा यूं लगा लें और मजलिस में एक दफा जरा नजर घुमाकर देख लें, यहाँ ज्यादा बुजुर्ग लोग नजर आ रहे हैं या फिर नौजवान लोग। अगर सभी कोई बूढ़े होकर ही मरते तो आज ही मजमा शायद नौजवानों को जगह नहीं मिलती, फिर तो ये मार्केट में घूम रहे होते इधर उधर, सिर्फ बुजुर्ग लोग बैठे होते, उनसे मजमा ये मजलिस भरी होती, लेकिन वो सारे बुजुर्ग कहां गए? पता ये लगा जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा तभी मौत आएगी, लोग जवानी में दम तोड़ रहे हैं। हादसात में जरा ठोकर लगी, चले गए दुनिया से, जरा सा दर्द हुआ नहीं, चले गए। नौजवानी के आलम में अपने माँ बाप सामने मौजूद है, नौजवान बेटे का जनाजा घर से निकल रहा है। यह अंदाजा लगा सकते हैं हमारी आपकी जिंदगी किस कदर कलील और कम कर दी गई है, और इस जिंदगी में भी हम और आप अगर गफलत में बैठे हैं, फिर तो हमारे और आपके अफसोस के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, नेमतान मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन्नास।
दो नेमतें मेरी उम्मत को ऐसी मिली, दो ऐसी हमें की चीज मिली, ऐसी दो नेमत मिली, नेमताने मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास। मैं उन दो नेमतों को पाकर तमाम लोगों की दो नेमतें मिलती, उन नेमतों को पाकर अक्सर लोग बड़े कसीर तादाद में लोग इन नेमतों को पाकर भी गफलत में सारा वक्त गुजार देते। दो नेमतों का जिक्र फरमाया और कहा कि वो नेमतें हर इंसान को मिलती, मर्दों को मिलती, औरतों को मिलती, बच्चे जवान बूढ़े सभी को दो नेमतें मिलती। जिंदगी में आने के बाद वो नेमतें इंसान को जरूर मिल जाती। और वो दो नेमतें क्या है? अस्सिहतु वल फराग, आदमी को तवानाई, सेहत मिली, ताकत मिली, कमजोरी का कोई पता नहीं। अस्सिहतु वल फराग, ये दो नेमतें, एक तो ये कि बंदा जब सेहतमंद हो, अब चाहे बंदा एक महीने भर सेहतमंद रहा, साल भर सेहतमंद रहा, 20 साल सेहतमंद रहा, ये तमाम जिंदगी में शामिल है कि जब आदमी सेहतमंद तवाना हो, कभी हैकल हो, मजबूत हो। जब कोई बीमारी डॉक्टरों ने नहीं बतलाया, कोई परेशानी न बतलाई, चेक कराया, सारा जिस्म तंदुरुस्त निकला, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, हार्ट ठीक है, शुगर लेवल ठीक है, डायबिटीज नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी ना लगी, तो बंदा अपने आप को फ्री समझ लगता हो, जी मुझे तो कुछ होना ही नहीं। क्यों बतलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बतलाया कि ये जब आप सेहतमंद रहो, जब आपको कोई बीमारी न लगी, कोई परेशानी नहीं आई है, तो उन अय्याम में, उन दिनों में, सेहतमंदी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लिया कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कोशिशें रातों दिल कर लिया कर, अपनी जन्नत पाने के लिए। वल फराग का सेहतमंदी भी है, अगर आपके पास वक्त ही नहीं, फुर्सत नहीं, घर में कई लोग बीमार, यूं तो पैसे की कमी नहीं, दौलत का अंबार लगा है, कई कारखानों का मालिक, कई दुकानों का मालिक, बड़ी बड़ी तिजारतें चला करता है, सेहतमंदी भी है, बीमारी भी न लगी। फरमाया कि उस आदमी की घर में ऐसी मशगूलियत आई, ऐसी परेशानी आई, आज इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ, कल अम्मा बीमार, परसों भाई बीमार, वो अपने बेटे बीमार, रिश्तेदारों में परेशानी परेशानी आई, आदमी परेशान हो जाता है कि चलो जी मुझे तो फुर्सत ही नहीं रही, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, अब थोड़ा वक्त भी बचता है, कारोबार पर भी ध्यान नहीं दे पाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जब तुम सेहतमंद भी हो, तुम्हारे पास वक्त भी है, फुर्सत में भी हो, तो अय्याम में अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर लो। अक्सर क्या करते, जब फुर्सत रहेगी तो जाएगा दोस्तों में, यारों में बैठने के लिए कि चलो जी वक्त नहीं गुजर रहा है, वक्त नहीं कट रहा है, चलो कुछ बैठ के बातें कर लूं, बेकरार हो जाता, परेशान रहता है। और फिर दोस्तों को भी ये नहीं देखता, अपने अहबाब, अपने मजलिस में बैठने वाले लोगों को भी देखता कि इस मजलिस में बैठने वाले लोग हैं कैसे। अपना सारा वक्त वही बैठ के गुजार देता,
देखो हुक्म, जबकि हुकमत ये है कि कामयाबी की जमानत उस वक्त मिलेगी जब तुम अपने दिन भर काम करने के बाद जैसी काम से छुट्टी मिले सीधे अपने घर को आओ, अपने बच्चों में अपने बीवी के दरमियान बैठ करके बातें किया करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो, अपने बच्चों को तालीम दो, दोस्ताना याराना पैदा करो। लेकिन नहीं, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा था मन नजात कब मिलेगी, कहां मिलेगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जहां पर फरमाया अमलिक अलैका लिसानक वलियसाक बैतुक, अपनी जबान पे कंट्रोल रखे ना, दुनियादारी की बातें ज्यादा न करना, बकवास ज्यादा न करना, झूठी बातें न किया करना, झूठी कसमें न खाना, और तुम्हारा घर कुशादा लगे, यानी घर में अपना दिल लगाना, अपने बच्चों के साथ दिल लगाना, उनके साथ बैठना, और जब उससे फुर्सत मिल जाए तन्हाई में अपने रब को याद करना, अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह के सामने रोना, ये है असल कामयाबी। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल जलीसी सालिही व जलीसी सू कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल की। अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी दी गई, फरमाया कि अगर अच्छा दोस्त हो, नेक यार हो, जाके बैठोगे यूं मालूम होता है जैसे कि अतर फरोश के पास अतर बेचने वाले, खुशबू बेचने वाले की दुकान में जाके बैठे। अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार की, अगर कुछ भी सीखने को न मिला, कुछ न कुछ आदत, अच्छी आदत मिलेगी, अच्छे अखबार मिलेंगे, अच्छी बोली मिलेगी। मिसाल भी अच्छे दोस्त की का अच्छा दोस्त वो होता है कि अच्छे दोस्त के पास जब बैठोगे, जैसे कि इतर फरोश, इतर बेचने वाला होता है, उसकी दुकान में चले जाओ, इतर खरीदना हो कि ना खरीदना हो, पहले वो यूं शीशियां खोल करके दिखाता हो, जी लगा के देखो इसकी खुशबू कैसी, इसकी खुशबू कैसी। अब इसी तरह थोड़े थोड़े लगा करके अपने आप को मुअत्तर कर लेता है। अब चाहे खरीदना या ना खरीदना, बहरहाल कुछ देर के लिए खुशबू तो तेरे पास आ गई, अतर खरीदा नहीं, खुशबू लिया नहीं, मुश्क खरीदा नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए महकते हुए अपने घर गए। इसी तरह अगर अच्छे लोगों में बैठे, उलमा इकराम में बैठे, दीनदारों की मजलिस में बैठोगे, कुछ अच्छे किरदार, अच्छे अतबार, अच्छे गुफ्तार लेकर अपने घर जाओ। और अगर बुरे लोगों में बैठ गए तो ये मालूम होगा कनाफिल की लोहार की दुकान में जैसे आदमी के बैठ जाता है ना, जो लोहा भट्टी में तपा कर पिटाई करता है, अगर उस दुकान में जाकर बैठ गए, आपने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी वहां आपको उसकी चिंगारी लगेगी, कपड़ा जला देगा, या तो फिर आपको वहां का धुआं लगेगा, जिस्म बदबूदार हो जाएगा। फरमाया बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है। और जमाने में किसी ने कह दिया कि बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। बद की सोहबत में मत बैठो, है उसका अंजाम बुरा। और बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर बुरे लोगों के साथ बैठ जाओगे, शरीयत भी यही कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किसी को देखना हो ये कैसा आदमी है, इसका अखलाक कैसा है, उसे न देखो, ये देखो इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ हुआ करता है।
सुबह अपने अपने बिस्तरों से उठकर देखो किनकी पास जाके बैठता है, किन से याराना करता है, किन लोगों के साथ ही दोस्तियां क्या करता है। अगर दोस्त अच्छा बनेगा ये भी अच्छे होंगे, अगर दोस्त अच्छा नहीं ये भी ठीक नहीं। अल-मरउ अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त की अखलाक मंदी पे होता है, उसकी दीन पे हुआ करता है। तुम में से हर आदमी ये देख लिया करे उसकी दोस्ती किन लोगों के साथ हो रही है। रब्बी कायनात ने आज ही इस जमाने में ही दुनिया में ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल फरमा कर ये ऐलान कर दिया, जमाना में ऐ लोगों जब महशर के मैदान में आओगे जिनसे आज दोस्तियां किया करते हो वहां हालत ही बनेगी वला यसलु हमीमुन हमीमा। कोई यार कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में कभी ना पूछेगा। जिनके बिना रहना मुश्किल हुआ करता था, जिनके बिना दिल नहीं लगता था, जिनके लिए परेशान हो जाता था, जिनके लिए रात में आधी रात तक गलियों पे बैठ गुजार लिया करता था, जिनकी आदत की वजह से ये बड़े बड़े गुनाह का रसिया बन गया, इनकी किरदार अच्छी न बनी, अपनी आदत खराब कर लिए, ये सिगरेट पीने वाला बन गया, शराब नौशी करने वाला बन गया, जुए खेलने वाला बन गया। आज वो दोस्त इसका कोई काम आने वाला नहीं। लोग ही कहेंगे मेरा दोस्त किधर है, आवाज आएगी फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम। किस ख्याल में हो आज तेरा दोस्त यहाँ काम आने वाला नहीं, वो बंदा परेशान होकर कहेगा कुरान करीम ने उसकी नक्शा खींच दिया है और लोगों इतना अफसोस करेगा, इतना ज्यादा पछतावा होगा, इतना ज्यादा परेशान होगा, अपने हाथ को अपने दांतों से बंदा चबाने लगेगा। ये कहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। क्यों? काश मैं फलाने से दोस्ती न किया होता, मैं नमाजियों से दोस्ती कर लेता, दीनदारों से दोस्ती कर लेता, अच्छे लोगों के साथ बैठ जाता, आज मेरा ये हशर नहीं होता। अपने हाथों को अपने दांत से चबाएंगे इतना ज्यादा अफसोस करेगा आदमी जब अफसोस कर रहा होता है बहुत ज्यादा गम में डूबा हुआ होता है, अपने कपड़े चाक करने लग जाता, सीना पीटने लग जाता है, बालों को नोचना शुरू कर देता है, जमीनों पे हाथ मारने लग जाता है, हाय मैंने क्या कर लिया, अफसोस अफसोस ये कह के परेशान हो जाता है। कुरान करीम ने नक्शा खींच दिया यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि। उसी दिन लोग जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया अपने आप को अपने दासी चबाएगा, यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला। और ये कहेगा ऐ काश मैं नबियों की रास्ते पे चला होता, मैं नबियों के बताए हुए तरीके पे चला होता, मैं दीन की रास्ते पे चला होता, मैं अच्छा काम किया होता जो नबियों ने अल्लाह का पैगाम ला कर दिया,
उन पैगामात पे अमल कर लिया होता जिसे चीख चीख कर उलमाए किराम ने बयान किए, कुरान करीम ने बयान किया, अहादीस मुबारका ने हमारी रहनुमाई की। हमने जब बात न मानी, या लैतनी इत्तखज़तु मअ रसूली सबीला, ऐ काश मैं पैगंबर की बताए हुए रास्ते पे चल लिया होता। फिर ये अंदाजा लगाओ जमाने वालों, ऐ लोगों ये अंदाजा लगाओ, आदमी कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। नाम ले लेकर, अपने दोस्तों का नाम लेकर, अपने यारों का नाम ले लेकर बंदा कहेगा या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, हाय मुझे अफसोस, हाय मेरी तबाही, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश कि मैं फलाने से दोस्ती ना किया होता, मैं इतना दिल ना मिलाया होता, मैं उनकी साथ ना रहा होता, आज मेरा ये हशर ना होता। सारा मंजर रब्बी कायनात ने कुरान में बयान कर दिया। क्यों ऐसा करेगा? वो यूं कहेगा लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र, इसलिए अफसोस करेगा, इसलिए नाम ले लेकर कहेगा कि हाँ मैं दीनदार बन जाता, मैं नेकोकार बन जाता, मैं भी परहेजगार बन जाता, लेकिन मेरे यार ने, मेरे दोस्त ने लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आने के बाद, अल्लाह की दीन आने के बाद, कुरान करीम आने के बाद मेरे इसी दोस्त ने हमें गुमराह कर दिया था, हमें परेशान कर दिया था। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद इज़ जानी, मेरे पास अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तरफ से हिदायत आने के बाद मेरे फलाने दोस्त ने मुझे भुला दिया, मुझे गुमराह कर दिया, फिर मैं अपनी जिंदगी का मकसद ही ना जान सका। जो ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। हम और आप एक मामूली कोई चीज घर में बनाते तो एक मकसद होता है कि सामान फलाने काम में आएगा। अगर ये माइक जिसके जरिए से आवाज आराम से आसानी के साथ सब तक पहुंचाया जा सकता है, ये माइक अगर आवाज पहुंचाने का काम ही ना करने लगे तो हर आदमी बोल सकता है, फिर इसको क्या करेंगे हम? फिर तो आलिमों के सामने स्टेज पर लेकर नहीं आए, किसी कबाड़ खाने में फेंक देंगे। याद करें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आपकी पैदाइश का जो मकसद बतलाया है वो यही बतलाया ताकि एलाए कलिमतिल्लाह हो, अल्लाह के कलाम की बुलंदी हो जमाने में। इंसानों को देखने के बाद उसे ये अंदाजा लग जाए कि हाँ हकीकत में इस बंदे ने अपनी आखिरत की तैयारी में अपनी जिंदगी लगाई। वरना क्या मिलेगा ऐसे वक्त गुजार देने से? हमें और आपके कुछ हाथ आने वाला नहीं है। किसी ने यूं कह दिया है कि हो रही है मिसल बर्फ उम्र कम, हो रही है मिसल बर्फ उम्र कम, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दम बदम,
ये उम्र हमारी आपकी घटती चली जा रही है। जितनी जिंदगी मिली अल्लाह वालों अल्लाह के लिए लगाओ, अपनी जिंदगी बनाने के लिए लगाओ, अपनी आखिरत बनाने के लिए लगाओ। एक मिसाल जो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब के अंदर लिखे, इंशाअल्लाह बस वही बात बतलाकर मैं अपना बयान खत्म करता हूं, चूंकि मेरा वक्त 1 घंटा लगभग होने को है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम की फहरिस्त है। तमाम लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, आप आए हैं, इतने बेहतरीन अच्छे तरीके से पिंडाल लगाया, कितना खर्च हुआ होगा इस जमाने में आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप आराम से बैठें और ये इरादा लेकर बैठें कि आज जो बात सुनेंगे इंशाअल्लाह कुरान हदीस की बात मिलेगी, फिर उस पर अमल करेंगे, अपने रब को राजी करने के लिए सुनेंगे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये साल जो हमें और आपको मिल जाता है ना, 1 साल, कितने बच्चे ऐसे होते जो पैदा होने के बाद 1 दिन के बाद ही इंतकाल कर जाता। किसी को 2 दिन मिला, किसी को 2 महीना मिला, किसी को 1 साल मिला, किसी को 2 साल मिले, किसी को कई साल, किसी को 40 साल 50 साल मिले, ये अलग बात है। लेकिन हमें और आपको जो साल मिल जा रहा है, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये साल गोया के हमारे आपके वो दरख्त के माने में, और ये महीने शाख हैं, हफ्ता ये टहनियां हैं, डालियां, और ये जो दिन हम और आप से गुजर रहे हैं ये उनके पत्ते हैं। और फिर उस दरख्त के जो फल होगा वो फल हमारे जो लम्हात जो हमारी जिंदगी से जो घड़ी के कांटे की तरह जो गुजर रहा है ना, 1-1 सेकंड करके जो गुजर रहा है, हम और आप यूं सोचते होंगे ओ जी कभी वक्त आएगा फजर का, जब ये मजलिस खत्म होगी, जलसा खत्म होगा, जाके घर में आराम करेंगे। और दूसरी ज़बान में हम और आप यूं कह रहे होते हैं कि आज की रात जो हमारी आपकी जिंदगी में आई है, फिर ये रात कभी नहीं आनी। ये घंटा, ये साथ, ये लम्हा फिर नहीं आने वाला। अगर इसको अच्छाई में गुजार लिए, फरमाया ये लम्हे जो गुजर रहे हैं ये लम्हे फल हैं। अगर आपने साल को, महीने को, हफ्ते को अगर अच्छे तरीके से उनकी डालियां सजाई, पत्ते हरा भरा रखे और दरख्त को हरा भरा रखे, तो फल भी जायकादार मीठा मिलेगा। नहीं तो अगर आपने अच्छे से उसकी हिफाजत न की तो फल भी कड़वा और कसीला मिलेगा। अगर साल को आपने फलदार दरख्त की तरह न बनाया तो वो फल भी देने से कासिर रह जाएगा, वो फल भी न दे सकेगा। इसी तरह से हमारी आपकी जिंदगी है, अगर हमने आपने अपनी जिंदगी को अच्छाइयों में लगाया, इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह के सामने भी फल अच्छा मिलेगा। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी भलाइयाँ, जो भी अच्छाइयाँ करोगे, जो भी खर्च करोगे अल्लाह की राह में, वो तमाम चीज़ें दुनिया में मिलने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने भी मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देगा। चूँकि हर किसी भी अमल का मुकम्मल बदला अल्लाह दुनिया में नहीं देता। कोई भी काम बंदा करे मुकम्मल और पूरा पूरा बदला दुनिया में नहीं, आखिरत के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मुकम्मल और पूरा पूरा बदला क़यामत में मिलेगा। इसलिए हमें और आपको ये जानना चाहिए कि लाई हयात, आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, किसी की अपनी मर्जी न आने में चलती है न मौत के सामने चलती है। जब मौत आएगी हर इंसान धड़ाम धड़ाम और फटाफट इस जमाने से चला जाता, दुनिया से चला जाता है। इसलिए जो भी लम्हा मिला हम और आप अल्लाह के लिए, दीन के लिए लगाएं। और खुसूस गुजारिश मैं आप लोगों से करूंगा, जो अभी मुझसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल शकूर साहब जो बैठे थे, शेख अब्दुल शकूर साहब, और आप लोग जो चंदा दे रहे थे, खुदारा अल्लाह के वास्ते मैं यूं कहता हूँ खुलूस दिल के साथ इस मदरसे को परवान चढ़ाएं। आज मैं पहले भी आ चुका हूँ इस जगह पे, आज जब आया मुझे बेइंतहा खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने और आपकी इमदाद से उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी जा रही हैं और इतने बच्चे भरे पड़े हुए हैं मदरसे में। अगर एक हाफिज़ कुरान में
बनाने में अगर आपने मदद कर दी, मदरसे में एक ईंट लगाने में अगर आपने मदद कर दी, इंशाअल्लाह मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। फिर अल्लाह ताला के सामने जब आप जाओगे, अल्लाह ताला खुद कहेगा जो तूने सदक़े जारिया जमाने में देकर के आया था वो नेकियां अलग से रखी हुई हैं, उन नेकियों को आज लेकर आओ, फिर हमें और आपको बदला मिलेगा। इसलिए अल्लाह वालों ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करें, इस मदरसे के लिए देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये कुरान करीम भी वादा करता है कि बंदा जब देता है अल्लाह की राह में तो अल्लाह ताला उसको जैसे हम और आप अपने घरों में जानवरों को पालते हैं, मोटा फरबा करते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे अल्लाह ताला कल क़यामत में हमें बढ़ा चढ़ाकर अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा बढ़ा के कई गुना दर्जे बढ़ा करके जिसे हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना बढ़ा के अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ यूं करता हूं, या अल्लाह जितने भी उलमा इकराम शामिल हुए या अल्लाह सबका यहाँ पे आना कबूल फरमा, सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां अता फरमा, तमाम उलमा इकराम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिस इंतजामिया ने और मदरसे के जिस इंतजामिया ने, ओहदेदारान ने, खैर खाहान ने, इस गांव और मोहल्ले वालों ने, इस इलाके के तमाम लोगों ने या अल्लाह जो दामे दिल में कदमे सुख ने जो खर्च किए हैं मशवरे के तौर पर, रुपए पैसे के शक्ल में या धान चावल के शक्ल में या अनाज के शक्ल में या फिर किसी और शक्ल में जो दे रहे हैं, परवरदिगार आलम तमाम लोगों की का देना, तमाम लोगों के खराजात को, रुपए को, अनाज को या अल्लाह तू कबूल फरमा और दुनिया में कामयाबी कामरानी का और आखिरत में कामयाबी का जरिया बना। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ये थे शेख इमामुल इस्लाम मधुपुर झारखंड।